डॉक्टर सज्जाद ख़ान अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर MS ख़ान आपसे नेक्स्ट लेक्चर फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी के फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की बुक फार्मास्यूटिक्स 1 उसमें चैप्टर नंबर 5 पाँचवा लेक्चर है फार्मास्यूटिक का। ये आपने मुकम्मल देखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट टाइम में पूरा चैप्टर पढ़ा देता हूँ। आपको गौर से लेक्चर को सुनना है, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अपनी बुक पर अंडरलाइन लाजमी करना है। सरफेस टेंशन का टॉपिक है और इसके साथ इसमें हम डिस्कस करेंगे विस्कोसिटी, और उसके बाद इसमें टॉपिक है आयनाइजेशन का टॉपिक है, और इसमें pH का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद इसमें बफर का टॉपिक है, ठीक है, आइसोटोनिसिटी का टॉपिक है। ये हम सारे टॉपिक आज इस लेक्चर में डिस्कस कर जाएंगे। तो आप पूरा लेक्चर देखिएगा, और जो नए स्टूडेंट हैं वो मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके उसमें जो नोटिफिकेशन है वो ऑल पे कर लें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जो कि है दी सरफेस टेंशन। सबसे पहला 5वें चैप्टर का टॉपिक है सरफेस टेंशन। क्या होती है सरफेस टेंशन? द बाउंड्री बिटवीन टू फेजेस, दो फेजेस के दरमियान में जो बाउंड्री होती है उसको इंटरफेस कहते हैं। व्हेन वन ऑफ द फेज इज़ गैस और अ वेपर, जब एक फेज़ गैस हो या वेपर हो और अदर जो है वो लिक्विड और सॉलिड हो, तो फिर हम सरफेस का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, सरफेस टेंशन इज़ डिफाइंड एज, अब डिफाइन शुरू हुई है सरफेस टेंशन की। ठीक है ना, ये वाली surface tension is defined as the force acting over the surface of liquid per unit length of the surface। लिक्विड की जो सरफेस होती है ना, जब हम गिलास में पानी भरते हैं तो जो ऊपर उसकी सतह होती है उसकी, और हवा जो गिलास के पानी के बाहर की जो एयर होती है उसके अंदर एक ना फोर्स प्रोड्यूस हो रही होती है जो उस पानी को नीचे रखती है, पानी ऊपर को नहीं आता अपने लेवल से। उसे सरफेस टेंशन कहते हैं, क्योंकि सरफेस की ऊपर फोर्स होती है ना, इसलिए उसको सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ये भी डिफाइन है, और इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वाला आगे उसकी एक्सप्लेनेशन आ गई है। एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है जी, मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं इंटरेक्ट इक्वली विद अदर मॉलिक्यूल फ्रॉम ऑल साइड, हर साइड से जो है वो पानी का एक मॉलिक्यूल से घिरा हुआ होता है। वेयर एज मॉलिक्यूल एट द सरफेस इज़ अफेक्टेड ओनली बाय मॉलिक्यूल बिलो इट, और जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो अपने जो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें उसके नीचे सारे मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, ये आपके सामने जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है ये वाली, ठीक है ना, ये डायग्राम, इस डायग्राम में देखें तो ये जो सरफेस वाले कंपाउंड वाटर के मॉलिक्यूल है ना, इन मॉलिक्यूल में देखें तो ये नीचे वाले सारे मॉलिक्यूल जो हैं ये नीचे हैं, सरफेस वाले मॉलिक्यूल से नीचे हैं। ठीक है, तो वही बात वो कर रहा है कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं उससे मॉलिक्यूल नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल एक्सपोज टू द एयर बिहेव डिफरेंटली, और जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं व उनके जो कि नीचे को मौजूद हैं। जो हमारे ये वाले सरफेस वाले हैं, ये इन तमाम मॉलिक्यूल से इनका बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है। सही हो गया। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में सरफेस मॉलिक्यूल आर कंप्रेस्ड मोर टाइटली टुगेदर, जो सरफेस वाले होते हैं ना वो ज़्यादा उनके ऊपर फोर्स होती है, क्योंकि उनको नीचे से भी मॉलिक्यूल धकेल रहे होते हैं, ऊपर से एयर भी धकेल रही होती है, इस वजह से। ठीक है ना, लेकिन जो दरमियान में मॉलिक्यूल होते हैं पानी के अंदर उनके ऊपर सिर्फ मॉलिक्यूल की फ़ोर्स होती है, एयर की तो होती नहीं है, इसलिए उनमें कम जो है वो फोर्स उनके दरमियान में होती है बनिस्बत सरफेस वाले मॉलिक्यूल के। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सरफेस टेंशन की डिफ़ाइन आपको याद करनी है। उसके बाद उसके आ जाते हैं फैक्टर्स, कि फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं जो कि सरफेस टेंशन पे अफेक्ट करते हैं। 5 नंबर का सवाल आता है
तो फैक्टर्स में 3 फैक्टर हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड टेम्परेचर। इनके नाम लाजमी याद करने हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सरफेस टेंशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, डिक्रीजेज विद द डिक्रीज इन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सरफेस टेंशन जो होती है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बढ़ने से बढ़ जाती है, कम होने से कम हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें, सेम टू सेम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बढ़ने से सरफेस टेंशन बढ़ती है, कम होने से सरफेस टेंशन भी कम हो जाती है। टेम्परेचर के बढ़ने से सरफेस टेंशन कम होती है और टेम्परेचर के कम होने से सरफेस टेंशन बढ़ जाती है। ये अपोजिट होता है, सरफेस टेंशन टेम्परेचर के अपोजिट है। सरफेस टेंशन कब बढ़ेगी? जब टेम्परेचर कम हो जाएगा, और सरफेस टेंशन कब कम होगी? जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों सेम है कि दोनों सरफेस टेंशन तब बढ़ती है जब दोनों बढ़ते हैं, लेकिन टेम्परेचर में क्या होता है कि सरफेस टेंशन उस वक्त बढ़ती है जब टेम्परेचर कम होता है। आगे सरफेस टेंशन की एप्लीकेशन के बारे में, कहाँ कहाँ पे ये सरफेस टेंशन का कानून अप्लाई होता है, उसमें एमल्सीफाइंग एजेंट जो होते हैं, एमल्शन बनाने जो क्रीमें वगैरह बनती हैं, उनमें ये उनकी स्टेबिलिटी के लिए उनके अंदर जो है सरफेस टेंशन का कानून अप्लाई होता है। उसके अलावा बाइल साल्ट की वजह से हमारा जो छोटी आंत में डुडीनम वाला पार्ट होता है, उसमें फैट्स जो होते हैं उनकी डाइजेशन में यही सरफेस टेंशन का कानून अप्लाई होता है। तो ये आपको लॉन्ग के लिए याद करने हैं, ये एप्लीकेशन जो है, ठीक है ना, सॉरी, एप्लीकेशन आपको लॉन्ग के लिए याद करनी है, ये वाली, ठीक हो गया। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है विस्कोसिटी। चले मैं छोटे छोटे लेक्चर बना लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। विस्कोसिटी को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।